जोर की भूख लग रही है, कोई एक दो निवाला देगा? लगता है खाना मिल गया। रोटी खाओगे बाबा? रोटी नहीं, मैं बोटी खाता हूँ, बोटी। छोड़ दो मुझे, तो हेलो सखा हो सकी हो। आज हम बहुत लंबे टाइम बाद फिर से बात करने वाले हैं हमारे ताऊ के जमाने के उस जहरीले काले नाक की, जिसको जितना मर्जी रगड़ करके उसकी गाज निकाल दो, वह अगले पल फिर से अपना फन फैला करके खड़ा हो जाता है। मतलब साला ऐसा लगता है कि बॉलीवुड वालों ने विटामिन की जगह पे कोई रेडियो एक्टिव कूड़ा खा रखा है। साला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। साले मजाक बना के रखते हो। खैर, तो आज हम इसी जहरीले काले नाक को हिला हिला करके इसका जहर निकालने वाले हैं और देखने वाले हैं हमारे बॉलीवुड के राइटरों का गांव के लड़कियों के प्रति उदारवादी प्रेम भाव, राजा के खजाने में भी नहीं मिल पाने वाले अनमोल रत्नों का चुनाव और आखिरकार 10 रुपए के नोट को उठाने में होने वाला प्रभाव कितना नुकसानदेह हो सकता है। बचाओ, बचाओ। तो चलो यार, हर बार आंतरिक शांति के लिए क्रोम पे जाकर के इनकॉग्निटिव मूड ऑन करना बंद करो, अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए ध्वनि नियंत्रक यंत्रों का प्रयोग करो और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं बाप को ब्लैकमेल करने के साथ। तुम दोनों चुपचाप बाहर आ जाओ, मैं 1 से 5 तक गिनूंगा। अगर इस बीच तुम किशन को लेकर बाहर नहीं आई तो मैं अपने आदमियों को अंदर भेजूंगा, जो किशन को तुम्हारी आंखों के सामने जलाकर राख कर देंगे। देखो, ये समाज का वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है जो बॉलीवुड में भी सदियों से चला आ रहा है। लड़का लड़की भले साथ में भागे हों, लेकिन पुदीना तो लड़के की गैंड से उगाया जाएगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। डैडी, इस वक्त मैं बिना कपड़ों के उसी तरह हूँ जिस तरह मैंने इस संसार में जन्म लिया था। आपके जालिम हाथों से किशन को बचाने का सिर्फ यही रास्ता था, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। अगर इसके बावजूद भी आप इसे मार डालना चाहते हैं तो भेजिए अपने आदमियों को, मार डालिए किशन को। लेकिन एक बात याद रखिए, किशन को मारने से पहले उन्हें मेरा बदन जो बिना कपड़ों के है उसे देखना होगा। तो जो प्रस्तुत दृश्य को रचने के लिए भांग भरोसे राइटर ने कौन से लॉजिक की अर्थी पे चढ़ करके और दृश्य लिखा होगा। मतलब साला यहाँ बाप आग लगाने की बात कर रहा है और बेटी बोल रही है जो पास आया उसे गर्म कर डालूंगी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब बाप अपने गुंडों को समझाएगा कैसे, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है इस हरकत के बाद यहाँ पर आया हुआ हर एक गुंडा अब ना ही तो अपना मकसद छोड़ने वाला है और ना ही उसे भूलने वाला है। अब ऐसी कंडीशन में उस बेचारे बाप के पास 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो सच में आग लगा दे या फिर अपने गुंडों का मकसद पूरा होता हुआ देख अपनी गैंड जला ले। देखो, दोनों सिचुएशन में धुआं तो पक्का उठेगा। वैसे तुम लोग देख रहे हो फिल्म मेकर्स का एफर्ट, इतनी सीरियस सिचुएशन क्रिएट की गई और उसके लिए इतना तगड़ा सेटअप लगाया, इतना पैसा बहाया गया, किस लिए? ताकि लड़की कपड़े उतार सके। घटिया सोच। देखो, ये है हमारा प्यारा बॉलीवुड। बात तलवार की हो या कांटे की, माहौल को ठरकी बनाने में इनसे बेहतर कोई नहीं है। बाबू, यहाँ, थोड़ा नीचे, यहाँ, थोड़ा बगल में, यहाँ और थोड़ा नीचे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ, थोड़ा ऊपर, यहाँ और थोड़ा ऊपर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। रमेश बाबू, क्या बिजली? कांटा मेरे पाँव में नहीं चुभा, फिर कहा? मेरे दिल में चुभा है रमेश बाबू। रमेश बाबू, लो, सो कॉल्ड बॉलीवुड राइटर का एक और प्रस्तुतिकरण। हीरो को कांटा अगर पैर में नहीं मिला तो वो झाटा खोजने लगेगा। यार, मेरे को ना एक चीज समझ में नहीं आती है, ये बॉलीवुड की फिल्मों में जब भी लड़की का कैरेक्टर घाघरा उठाने वाला होता है तो उसकी आवाज का नाड़ा क्यों ढीला हो जाता है? रमेश बाबू, कांटा मेरे पाँव में नहीं चुभा, मेरे दिल में चुभा है रमेश बाबू। अरे क्या हो गया? क्या दिक्कत आ गई? पेट में मरोड़ उठ रही है क्या? थोड़ा नॉर्मल होकर के बोल ले। अब क्या हीरो के नाक में पात के मानेगी? ये साला ताऊ के जमाने के बॉलीवुड ने ना गांव की लड़कियों की इज्जत की मात्राएं लगा रखी है। इन्हें लगता है जब कोई बंदा शहर से गांव आता है तो गांव की लड़कियां हाथ में नाड़ा लेकर के स्वागत करती हैं। ये लो शहरी बाबू, जिसका चाहे मर्जी पकड़कर खींच लो। ये चिट्ठी पढ़ दीजिए। हाँ हाँ जरूर। तेरे मर्द से आई है? क्या नाम है उसका? इसमें लिखा है रूप जी। A few inches later. अरे सुन, तुझे मालूम है वो कुएं के पीछे वाली जमीन किसकी है? कौन सी जमीन? मैं जो दुबई से पैसे लाया हूँ उससे कुछ जमीन खरीदना चाहता हूँ। झूठ बोल रहा है। तुझे मालूम है किसका है वो? कुएं के दाईं तरफ वाली या बाईं? वो नहीं, आओ मैं दिखाता हूँ। क्या हुआ? बहुत जोर की लगी है।
अरे चोट लगी है, देखने दो। मुझे डर लगता है। भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। देखो, ये है साक्षरता की महत्वता को समझाने का परफेक्ट विज्ञापन, जो बड़ी मोहब्बत और मासूमियत के साथ ये समझाना चाहता है कि अगर पढ़ाई नहीं की तो कुएं की बगल वाली जमीन पर ले जाकर के रेल दिया जाएगा। देखो, मैंने कहा था ना, बॉलीवुड को गांव की लड़कियों का घाघरा ढीला ही नजर आता है। मतलब साला जस्ट बिकॉज हमारा थाने वाला बाबू दुबई की बिल्डिंगों में सरिया साट करके आया है तो वो एक चिट्ठी पढ़ने के बदले में उसकी उठा के ले लेगा, वो भी कुएं के बगल वाली जमीन पर। मुझे पता है अभी बहुत सारे महानुभाव कमेंट सेक्शन में आएंगे और बोलेंगे, अबे हर फिल्म में ऐसा नहीं होता था, गाँव की लड़कियों को इज्जत का रहनुमा दिखाया जाता था। तो हाँ यार, ये वाला फॉर्मूला भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन सिर्फ मेन हीरोइन के लिए। बाकी जितनी भी फीमेल एनपीसी कैरेक्टर होती थी ना, उन्हें तो सिर्फ झूला झुलाने के लिए रखा जाता था। अगर विलायती बाबू मिला तो किस्मत, नहीं तो विलन ही झूला झुला रहा है। अरे तेरी माँ को अपनी माँ कहूँ, क्या बात कही है? हाँ, मेरी माँ को तुम अपनी माँ क्यों कहोगे? क्या मैं तुम्हारी बहन लगती हूँ? बहन नहीं, पत्नी। और तुम्हारी माँ मेरी सास। शाबाश। तुम मुझसे शादी करोगे? इसीलिए तो आया हूँ। पंडित कहाँ है? पंडित आता होगा। शादी छत पे करोगे? हाँ, छत पे ही कर। वो कैसे? अभी बता। बाय बाय। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये क्या करेंगे? मुझे गड़बड़ी होती है। ये जो राइटर ने रिश्तों का भगोलीकरण किया है ना, भाई बहन से सीधा भांग भरोसे तक, इसके लिए राइटर को 21 काले मोटे लंबे तोपों की सलामी भी कम है। इसे तो न्यूक्लियर की नोक में चढ़ा देना चाहिए। नहीं, ये क्या लॉजिक है कि वो गांव की लड़की है तो उसे शादी और सुहागरात में फर्क नहीं पता होगा, विलन सिंदूर की जगह पे सरसों का तेल लेके आएगा और शादी के नाम पे संभोग कर जाएगा। मतलब अलग ही लेवल की फैंटेसी है ताऊ के जमाने के राइटरों की। इन्हें लगता है गांव आएंगे, लड़की से 4 मीठी बातें करेंगे और फिर घोड़ी बना करके बोलेंगे, जाने मन ये बिना पंडित वाले साथ फेरे हैं। और देखो, हेड्स ऑफ है अलग से कैरेक्टर डिजाइनर के लिए। अखंड बकचोदी जो भर भर के पेली है। गांव की लड़की फुल मेकअप से भारी है, पेंसिल से आईब्रो चढ़ी है और माथे पर बिंदी या तिलक की जगह पर टी लिख करके आई है। गांव की लड़की है ना बेचारी, कल्चर के बारे में पता ही नहीं होगा उसे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पता नहीं यार, ये गांव की लड़कियों को किस लेवल का मूर्ख समझते हैं। जी चाहता है तुम्हें किस कर लूं। ये किस क्या होता है? तुम्हें ये नहीं मालूम किस क्या होता है? बताऊं? नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। तो सका और सकियो, पेश है बॉलीवुड का वो बायोलॉजिकल अजूबा जिसे ये नहीं पता कि किस क्या होता है, क्योंकि ये अजूबा गांव से उठ करके आया है ना। मैं बोल रहा हूं ना, बॉलीवुड के राइटर सोच सोच करके हिलाते हैं। गांव की कन्या है, 20-22 साल की उम्र है, चलती फिरती है, जवान है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि होठों का मिलन क्या कहलाता है। मतलब बिल्कुल ही अल्प बुद्धि है। फिर उसे ज्ञान देने के लिए हीरो आएगा, वो भी थ्योरेटिकल नहीं, सीधा प्रैक्टिकल डेमो देने के लिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेके जाएगा। और फिर प्रोग्राम जैसे ही संपन्न होगा, लड़की खुश हो जाएगी, ऐसे जैसे मोक्ष मिल गया हो उसे। और इतना सोचने के बाद भी राइटरों को चरम सुख की प्राप्ति नहीं होती है, वो इस बकचोदी को और आगे बढ़ाते हैं। ये होता है किस? खड़ा हो जाएगा मैं, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। वाह, एक डेमो और एक सवाल और लड़की बन गई प्रो लेवल बवाल। सीधा हीरो को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ले जा करके बता रही है कि देखो कितनी जल्दी सीख लिया मैंने, आई एम ए वेरी गुड स्टूडेंट। और फिर भाई की खुशी देखो, होगी क्यों नहीं। स्टूडेंट जो इतना अच्छा मिल रखा है, एक ही बारी में सिखाया और उसी में उसने महारत हासिल कर ली। अब गुरु तो खुशी से पागल होगा ही ना। और इसी तरीके से फाइनली राइटरों को भी चरम सुख की प्राप्ति हो ही जाती है। देखो, इस पूरी सिचुएशन में मेरे पास 2 सवाल है। पहला, ये किस करने के लिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जाना जरूरी है? खड़े खड़े कर दोगे तो क्या ग्रेविटी अपनी गेंद लेकर के आ जाएगी बीच में? और दूसरा सवाल, अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा तो प्लीज मुझे बताओ यार, वो कौन लोग हैं जिन्हें पहला किस करने पर ऐसी खुशी मिलती है? पहला किस जिसका मकसद होता है सिर्फ छू करके वापस आना, और उसमें भी दिल साला अलग भाग रहा होता है, हाथ पैर अलग ठंडे हो रहे होते हैं, सांसें मैराथन करने में लगी होती हैं, दिमाग अलग से ब्लैंक होकर के नए नए हार्मोन्स पैदा करना स्टार्ट कर देता है। उस पहले किस को करने के बाद कौन उछलता है ऐसे? क्योंकि भाई मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना, तो भाई मेरी तो हालत इतनी खराब हो गई थी, मुझे लगा मुझे कोई बीमारी हो गई। बायोलॉजी की किताबें खोलनी पड़ गई थी मेरे को। 2.5 दिन तक तो ये समझ में नहीं आया कि मैं गूगल पे सर्च क्या करूं। फिर जाकर के मुझे एक दोस्त ने बताया कि भाई फर्स्ट टाइम में ना ऐसा ही होता है। फिर ये मुझे यकीन नहीं आया। तीसरे दिन मैंने सर्च किया, फर्स्ट
फर्स्ट किस रिएक्शन इन बॉडी, तब जाकर के पता चला कि अच्छा है तो दिमाग का केमिकल लोचा है। तब जाकर के शांत हुआ हूं मैं, वरना मैं तो अपने बाप को कॉल करने चला था, पापा गलती हो गई प्लीज बचा लो मुझे। खैर बकचोदी को छोड़ो और आगे बढ़ते हैं और अनमोल रत्नों से पर्दा उठाते हैं। अरे जाने मन तुम तो दिखाओ, बोलने हम ऑटोमेटिकली लगाते जाएंगे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है भाई? जाने मन ऐसे खूबसूरत रतन तो किसी बादशाह के खजाने में भी नहीं होंगे। वाह! हाँ, हाँ, इन रत्नों की बोली लगाना इनकी तौहीन है। अबे साले तो विलन है या पुरातत्व विभाग का भरोसे वाला ऑफिसर? उसे ऐतिहासिक धरोहर समझ करके परिक्रमा करते हुए क्या स्टेटमेंट पास कर रहा है तू? इन रत्नों की बोली लगाना इनकी तौहीन है। अबे साले भिखारी साफ साफ बोलना, पैसे नहीं है तेरे पास, फ्री में लपेटने का प्लान बना रहा है तू। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था हम प्रोडक्ट की अपडेट के साथ प्राइस सेट करते जाएंगे। अब जब प्रोडक्ट फाइनल लेवल पर अपडेट हो गया है तो बोल रहा है प्रोडक्ट प्राइसलेस है। नहीं मुझे बता भाई तू, अगर रत्न अनमोल हैं और इनकी बोली लगाना इनकी तौहीन है तो क्या तू इन रत्नों को छोड़ देगा? बता, अपना मुंह उठा करके निकल लेगा यहाँ से? बोल। अब बोल साला अनमोल रतन देखने को तो कुछ मिल नहीं रहा है, हवा में बातें छोड़ता फिर रहा है क्या? अरे यार मैं नहीं देखना चाहता हूँ, ये तो ताऊ देखना चाहता है। अरे झूठ बोल रहा है। खैर यार छोड़ो सारी बातें, तुम मुझे ये बताओ कभी तुम रास्ते में चले हो और तुम्हें कभी पैसे मिले हैं गिरे हुए? खैर नहीं मिला तो कभी कभी मिल जाता है, लेकिन उसका रिजल्ट दहशत पैदा कर देता है। लगता है सब लोगों की जेब से गिरी होगी, उठा लेता हूँ बख्शीश समझ के। बचाओ 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 बचाओ। क्या बोलूं भाई मैं इस पर, मतलब ये हमारा देसी किंग कॉन्ग की मोहब्बत देख करके ना कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं मेरे पास। हमारा देसी सस्ता किंग कॉन्ग कितना उदारवादी है। देखो हॉलीवुड का किंग कॉन्ग लड़की से प्यार करता है, लेकिन हमारा किंग कॉन्ग आदमी होकर के आदमी से ही मोहब्बत करता है। देखो इस सिचुएशन में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ हाइप करना मत भूलना। बाकी तुम लोग एंजॉय करो इस मोहब्बत की मधुर ध्वनियों को। बचाओ बचाओ अरे बचाओ, अरे फाड़ डाला, अरे पूरा घुसा दिया रे, अरे फाड़ दिया रे, अरे बचाओ और नहीं मारेगा अब तो छोड़ दे, अरे बचाओ। ये क्या कर दिया? आज तक किसी ने नहीं मारी।